देश की न्यायपालिकाएं जहां पर आम आदमी को भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन एक महिला जज जो चिल्ला चिल्लाकर कह रही है कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। इस जज की हरासमेंट मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्टेटस रिपोर्ट मांग ली है। उत्तर प्रदेश के बांदा में तैनात महिला जज के हरासमेंट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल अतुल एम कुरहेकर ने हाई कोर्ट प्रशासन से महिला जज की तरफ से दी गई सारी शिकायतों और कार्रवाई का स्टेटस मांग लिया है। आपको बता दें कि वीरवार को इस महिला जज का एक लेटर वायरल हुआ था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम पर लिखे इस पत्र में उन्होंने खुद के साथ हुए सेक्सुअल हरासमेंट का जिक्र किया था और इच्छा मृत्यु की मांग की थी। इस लेटर में उन्होंने लिखा था कि भरी अदालत में मेरा शारीरिक शोषण हुआ, मैं दूसरों को न्याय देती हूं लेकिन खुद अन्याय का शिकार हो रही हूं। यही नहीं, उन्होंने यह भी लिखा कि जब मैंने जज होते हुए इंसाफ की गुहार लगाई तो मात्र 8 सेकंड में सुनवाई करके पूरा मामला अनसुना कर दिया गया। मैं लोगों के साथ न्याय करूंगी ये सोचकर न्यायिक सेवा मैंने ज्वाइन की थी, मगर मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है। अब मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए मुझे इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी जाए। महिला जज ने यह कहा था कि 7 अक्टूबर 2022 को बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित कर रखा था। उसी दिन सुबह 10:30 बजे मैं अदालत में काम कर रही थी। इसी दौरान बार एसोसिएशन के पदाधिकारी कई वकीलों के साथ कोर्ट कक्ष में घुस आए, मेरे साथ बदसलूकी शुरू कर दी, गाली गलौज करते हुए कमरे की बिजली तक बंद कर दी गई। हमने इसकी शिकायत अगले दिन यानी 8 अक्टूबर को अपने सीनियर जज से की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। भरी कोर्ट में मुझे अपमानित किया गया, शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। इसके बाद मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी शिकायत की, मगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 31 साल की पीड़ित महिला जज लखनऊ की रहने वाली है। 2019 में उन्होंने न्यायिक सेवाएं ज्वाइन की थी और पहली पोस्टिंग 2019 में ही उनको बाराबंकी में मिली थी। महिला जज के मुताबिक यहीं उनके साथ बदसलूकी हुई है, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। इसके बाद मई 2023 में उनका ट्रांसफर कर दिया गया। 7 अक्टूबर को क्या हुआ, इस महिला जज ने अपनी शिकायत में क्या लिखा है। इस महिला जज के मुताबिक पहले उन्होंने इसकी शिकायत अपने सीनियर्स की, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद हाई कोर्ट से शिकायत की। इसके बाद हाई कोर्ट ने बाराबंकी एसपी को महिला जज को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने घटना के दिन का पूरा वीडियो फुटेज भी सुरक्षित करने के आदेश जारी किए थे। मामले की शुरुआत 7 अक्टूबर को हुई थी। उस दिन, जैसा कि आपको पहले बताया है कि बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य के लिए बहिष्कार का प्रस्ताव पारित कर रखा था। उसी दिन सुबह 10:30 बजे मैं अदालत में काम कर रही थी। इसी दौरान बार एसोसिएशन के सीनियर पदाधिकारी कई वकीलों के साथ कोर्ट कक्ष में घुस आए और मेरे साथ बदसलूकी की गई और मेरे कमरे की बिजली भी बंद कर दी गई। वहां काम कर रहे वकीलों को बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद मुझे धमकी दी गई, मेरे खिलाफ नारे लगाए गए। लोग मेरे चैम्बर में घुस आए और कहने लगे कि आपको हमारा सपोर्ट नहीं करना है, दिमाग खराब है, सुधर नहीं रही हो। जब बोला गया कि आज कार्य बहिष्कार है तो फिर डायस पर बैठकर फाइल देख रही हो। मुझसे कहा गया अपने आप को क्या समझती हो, अब जो मैं कहूंगा वही होगा, कोई कोर्ट नहीं चलने दूंगा। ऐसे कोर्ट नहीं चलेगी जैसे तुम चला रही हो, मैं तुम्हारी कोर्ट का फुल बाइकाट कराऊंगा, तुम काम नहीं कर पाओगी, इस लायक नहीं छोड़ूंगा। महिला अधिकारी हो, सुधर जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। बार की गरिमा को बनाए नहीं रखोगी तो तुम्हारी गरिमा नहीं बचेगी, काम कर ले लायक नहीं बचोगी, ये धमकी ही है, सुधर जाओ, ऐसे कोर्ट नहीं चलती। इसी को लेकर एक समाचार पत्र ने इस पीड़ित महिला जज से बात की है। आपको सुनाते हैं कि इसमें क्या बातचीत हुई। जब उनसे पूछा गया कि मैडम मामला पूरा क्या है, तो ये जज कहती हैं ये 1 साल पहले का मामला है। मैंने अपनी शिकायत की पहली एप्लीकेशन सीनियर जज को दी थी। अभी जो लेटर आपने देखा है उसे देखकर आपको मामला समझ में आ गया होगा। मैं बड़ी मुश्किल से अपने सीनियर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करवा पाई,
इसके लिए दर्जनों हजारों मेल करने पड़े। फिर मैंने कोर्ट में याचिका डाली। हमारी याचिका भी 8-10 सेकंड की सुनवाई करके बंद कर दी गई। उस याचिका को ऐसे सुना गया जैसे सुना ही नहीं गया हो। मैंने खुद अपनी याचिका की रिकॉर्डिंग देखी है। हमारे सारे दरवाजे बंद हो गए तो फिर मैं क्या करूं। आगे उनसे पूछा गया आपको किस तरह से परेशान किया गया, तो महिला जज का जवाब था वो मुझे जानबूझकर टॉर्चर कर रहे थे। मुझे रात में खाने के बाद मिलने के लिए कहा गया था। जब मैंने मना कर दिया तो मुझे टारगेट किया गया। अगर किसी ने भी कोई गलती की तो वे मुझे ही सिर्फ टारगेट करते थे। ऐसा लगातार बार बार हो रहा था। आपने सुना होगा कि बाराबंकी में कोर्ट का बायकॉट किया गया था। वह मेरी ही कोर्ट का हुआ था। हमको टॉर्चर किया जा रहा था। वो मेरे सुपरवाइजर रहे हैं, सीनियर रहे हैं। उनके हाथों में मेरी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी कि एसीआर रही है। उन्होंने मेरा एसीआर भी खराब कर दिया। हमें जस्टिस कैसे मिलेगा जब सुनवाई ही आरोपियों के अंडर में होगी। जो भी आरोपी हैं वे अभी भी बाराबंकी कोर्ट में ही हैं। सभी अधिकारी उनके अधीन हैं। तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी जब जज ही परेशान है। तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा जब मुझे ही न्याय नहीं मिल रहा। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। जब उनसे यह पूछा गया कि 3 महीने में सुनवाई का प्रावधान आपके केस में 6 महीने से ज्यादा क्यों लगे, तो महिला जज का ये आगे से जवाब था ये मेरा ही लिखा हुआ लेटर है, मैंने अपने नाम के साथ जारी किया। मेरे साथ जो अन्याय हुआ वो बात मैंने लेटर में लिख दी है। कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना से सुरक्षा POSH का जो कानून बना है उसके तहत भी मुझे न्याय नहीं मिला। इस कानून में 3 महीने में सुनवाई पूरे करने का प्रावधान है, लेकिन मेरे केस में 6 महीने में सुनवाई ही शुरू हो पाई। मैं खुद एक जज हूं और अपने लिए न्याय नहीं करा पा रही हूं। तो ऐसे में आम आदमी के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि एक महिला जज को प्रताड़ित किया जाता है, फिर उसकी याचिका पर सुनवाई नहीं होती। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। अब सच्चाई क्या है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर एक महिला जज आरोप लगा रही है कि उसके साथ कोर्ट में बदसलूकी हुई तो फिर यह बदसलूकी करने वाले कौन थे और इसको इंसाफ कब मिलेगा। यह भी सवाल है कि कोई भी महिला जज खुद के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं मांगती जैसा कि इन्होंने मांगी है। अपने लिए इन्होंने इच्छा मृत्यु मांग ली और कहा कि मैं मानसिक दबाव में हूं और मुझे जीने को मेरा दिल नहीं कर रहा, इसलिए चीफ जस्टिस साहब मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए। इसी के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हरकत में आए हैं और उन्होंने सारी स्टेटस रिपोर्ट मांग ली।